ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कोफ्ते खाइए आप लोग, बिरयानी नान कोफ्ते। अरे आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों के पहले आपके चक्कर में ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सब छोड़ देंगे, सब सफा सेट कर देंगे। क्यों भाई? तो हमारा पेट तो वो तिलिस्मी खड़ा है, चाहे जितना डाले कभी भरता ही नहीं है। 200 बार तुमको समझा चुके हैं बदतमीज कहीं के, खाते समय इधर मुंह करके मत बोला करो। हमारी थाली में सब इसके मुंह के छिट्टे जा रहे हैं। अभिजान यही 1 महीना तुम लोग का होता है जब हवेली जंक्शन पर आप दोनों के हाथों का 56 भोग होने को मिलता है। अरे ये बात तुमने बहुत सही कही यार। रमजान के 3 हफ्ते हो गए हैं, है ना? अगले हफ्ते ईद है। हम क्या सोच रहे थे कि जैसे ऊंट के पीछे कुबड़ नहीं होता है, उसमें वो 2-3 महीने का पानी एक साथ इकट्ठा कर लेता है, वैसे ही हम इंसानों की पीठ पे ऐसे कुबड़ होता, 2-3 साल का ऐसा बढ़िया बढ़िया पकवान इकट्ठा करके रख लेते, कितना मजा आता नहीं? अबे बिल्कुल बदतमीजी सब्जेक्ट से MBBS करे हो क्या? तुमने चौरसिया स्कूल से मेडिकल की पढ़ाई करी है कि वहाँ ईटा गारा करते थे? नॉनसेंस कहीं का। मुंह बंद करके खा। भाई मिश्रा जी, कोफ्ते कैसे बने हैं? भैया बताते हुए बड़ी कोफ्त हो रही है। ऐसे हाफते हुए कोफ्ते हमने जिंदगी में पहली बार खाए हैं, किसी से बताना नहीं। भाई वाह। खाइए भैया खाइए, हम लोग कोफ्ता खाइए, कटहल का कोफ्ता खाइए। जफर बेटा, सकीना बेटा, देखिए हमें क्या मिला। अम्मी जान, ये तो डायरी है, लेकिन किसकी है? ये आपके अब्बू की बरसों पुरानी डायरी है, कम से कम 15 बरस से तो ज्यादा पुरानी होगी। अरे हमारे अब्बू की डायरी। लेकिन अम्मी जान, ये कहाँ से मिली आपको? वो क्या है, पुराने वाले संदूक से हम पीतल के बर्तन निकाल रहे थे तो देखा ये कोने में पड़ी हुई थी। दरअसल आपके अब्बू हर ईद पर जरूरतमंद को ज़कात देते थे। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी जरूरतमंद को एक बड़ी ज़कात दी जाए। पन्ने पलटने लगे तो देखा आपके अब्बू ने ज़कात के लिए FD की रकम कर रखी है। अकाउंट का नंबर भी है इसमें नीचे बेटा। कितने वाजिब वक्त पर ये डायरी हमारे हाथ लगी है। हफ्ते भर बाद ईद है, क्यों ना हम इसकी रकम निकाल कर किसी जरूरतमंद में बांट दें? हाँ अम्मी जान, इसमें लिखा है ये पैसे ज़कात में किसी ऐसे जरूरतमंद को दिए जाने चाहिए जो सही मायनों में इसका हकदार हो। जफर बेटा, आप एक काम कीजिए, बैंक में फोन करके पता कीजिए कि ये 15 बरस पहले जमा की गई रकम अब कितनी होगी। हाँ है ना? बेगम, अभी तक आप सोई नहीं? आपकी तबीयत नासाज है, सो जाना चाहिए था। मैं आज आपने हमसे क्या कहा था? हमने आपसे क्या कहा था? आप ही बता दीजिए क्या कहा था। बेगम देखिए, हम बाजार में गए थे इफ्तारी की खरीदारी के लिए। बाजार में बहुत भीड़ थी, इसलिए हमारा दिमाग ना अभी भी वहीं पर है। अभी आपने अचानक से पूछा तो हमें याद नहीं आ रहा। आप ही बताइए ना क्या कहा था। चलिए वो सब छोड़िए, ये बताइए इनाम की पैदाइश के बाद आपने क्या किया था? इंतजार। ऐसा कुछ? हमारा मतलब है बेगम, इनाम 14 साल के हो गए हैं। अब इतनी पुरानी बात हमें याद ही नहीं आ रही। शांति भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। अब क्या कह दिए शांति भाभी ने? चलिए वो सब छोड़िए, आप ये बताइए आज जब हमें होश आया तो उसके बाद आपने हमसे क्या कहा था? हमने आपका हालचाल पूछा था बेगम। और क्या फिर हम दुकान चले गए थे? दुकान जाने के पहले आपने हमसे कुछ कहा था ना कि आप हमारी मुस्कुराहट के लिए कुछ कर सकते हैं, वो पूछ रहे हैं। हाँ, याद आया। हमने कहा था कि हम आपकी मुस्कुराहट के लिए चांद भी ला सकते हैं। हाँ वही मियाँ वही। इस बार आप हमारे लिए ईद पर चांद ले आइएगा, हमें आपसे ईदी पे ना चांद चाहिए। बस इतनी सी बात हो जाएगा बेगम। कल हम दुकान से लौटते वक्त आपके लिए चांद वाला स्टिकर लेके आ जाएंगे हाफिज की दुकान से। लगा लीजिएगा। कहाँ लगाएंगे आप? कहाँ लगा लीजिए। हम नकली वाले चांद की बात नहीं कर रहे हैं, असली वाले चांद की बात कर रहे हैं हम, जो पूरी दुनिया देखती है छत पर जाकर। वही आप हवेली में हमारे लिए उतारिएगा, हमें कुछ नहीं पता, कैसे भी करिए। बेगम नजदीक आइए।
बेगम, ये बस कहने का रुमानी अंदाज होता है, असल में कौन चांद ला सकता है नीचे जमीन पर? रुमानी अंदाज से हमें क्या लेना देना है आपके? आपने कहा था आप चांद लाएंगे तो आप चांद ही लाएंगे, कैसे भी लाइए। वह क्या? इसका मतलब जितनी भी आप मोहब्बत भरी बातें करते थे हमसे वो सब झूठ थी क्या? ना 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 बेगम, ऐसा हरगिज नहीं है। तो फिर कैसा है? कैसा है? आप अपनी बात से मुकर सकते हैं, हम नहीं मुकरेंगे। हम आज आपसे वादा करते हैं, अगर आप हमारे लिए ईद पर चांद नहीं लेकर आए ना, हम दोनों बच्चों को लेकर चले जाएंगे अमीनाबाद अपने अब्बा के यहाँ। आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारी? मियाँ, हमारा कोई रुमानी अंदाज नहीं होता बात कहने का, हम जो भी कहते करते हैं। मिर्जा, तबीयत ठीक है? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कुछ सूझ ही नहीं रहा, बताइए ना। अब हम क्या बताएं? अब ये एक शौहर और उसकी बेगम के बीच का मामला है, हमें इस मामले से दूरी रखिए। फिर आपने वायदा किया चांद लाने का तो लाके दीजिए, चाहे जैसे भी। चाची प्रणाम। अम्मा मियाँ, आप सुबह 4:30 बजे सहरी करने भी आ गए? हद दर्जे के भूखे हैं। बिल्कुल पागल हो क्या यार, हम कोई तुम्हारी सहरी हरी करने नहीं आए, हम अपनी चाची जी से बातचीत करने आए। इनके चक्कर में ना पड़ो चाची, हम तुम्हारी कसम खा कह रहे हैं, हम सहरी करने नहीं आए, हम आपसे बात करने आए। आप कही रही थी ना कि ज़कात की रकम जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद होगा उसको दोगी। भगवान तुम्हारी कल ही सुन लीस। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जरूरतमंद जो तुम्हारे सामने हाथ फैलाए बैठा है, अब दे दो ज़कात। मियाँ, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जरूरतमंद हैं। और नहीं तो क्या सबसे छोटे जरूरतमंद हैं। हद है, सुबह सुबह आ गए। बेगम, तुम इनकी बातों में न जाओ चाची, तुमको हमारी गरीबी पे कोई शक है? हम लोग खानदानी गरीब हैं, पैर से लेके खोपड़ी तक गरीबे गरीब हैं। सुदामा के खानदान से हैं हम लोग। अब यही से अंदाजा लगा लो कितनी पीढ़ी से गरीबी चली आ रही है हमारे यहाँ। हमारे पास अपना निजी रुमाल तक नहीं, मकान किसी और का, कपड़े हम मांगे के पहनते हैं, जेब में जो पैसा है वो जनता का। और सुनो चाची, गरीबी की वजह से तुम्हारे भतीजे की शादी तक नहीं हो पाई, अब हमसे ज्यादा दरिद्र नारायण तुम कहाँ से लाओगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं चाची, ये पूछ लो पप्पू से। एक एक बात इनकी सच्ची है, बल्कि इतिहासकार तो यहाँ तक कह गए हैं कि सुदामा की पीढ़ी के आखिरी वंशज हैं ये जो कपड़े पहने हैं वो इनके नहीं है, ये भी सच है। इनको जिसके कपड़े पसंद आते हैं ना, उसको तमंचा दिखाते हैं, कपड़े उतरवा लेते हैं। पैसे जो इनकी जेब में हैं वो लूटमारी के हैं। शादी इसलिए नहीं किए क्योंकि अगर एक से शादी कर लेंगे तो बीसियों जिनको ये टहलाते हैं उनको क्या जवाब देंगे। और घर चच्ची इनका इसलिए नहीं है क्योंकि इनके खानदान की हर पीढ़ी ने हमेशा दूसरों की प्रॉपर्टी पे कब्जा ही किया है, घर की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत बड़े सुदामा बने फिर रहे हैं। चच्ची, सबसे जरूरतमंद हम हैं, ज़कात की रकम हम ही को मिलनी चाहिए, पप्पू पाने को। है दम तो जरा बाहर जाके दिखाओ आज तुम। ये घुटनों की कटोरियां तोड़कर हमने बाहर ना निकाल दी ना तो हमारा नाम की भी बकरी पाल लेना तुम। शांति जी, ये सब क्या कह रही है आप? हमारा कसूर क्या है? आप चाहती क्या हैं? प्यार चाहिए तुम्हारा, सच्चा वाला लव, जो मिर्जा भाईजान अपनी सकीना से करते हैं, बिल्कुल सच्चा वाला लव। अरे आग का दरिया लाने के लिए तैयार है वो। अरे ये सब झूठ बातें हैं शांति जी। देखो मिश्रा जी, हम भी किसी से कम नहीं है, बता दे रहे हैं, और खास तौर पे सकीना से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम कुछ करते हो हमारे लिए, समझ लेना। अगर मिर्जा भाईजान सकीना के लिए जाकर चांद लेकर आए ना तो तुमको भी हमारे लिए तारे लेकर आने पड़ेंगे। नहीं तो समझ लो, संतोषी मैया की कसम खा के कह रहे हैं, सबसे पहले तो तुम्हारी
बाद सीधे अपने मैके चले जाएंगे और बच्चों को भी तुम्हारे पास ही छोड़ जाएंगे, तुम्हारे सीने पे मूंग डालने के लिए, बता दे रहे हैं। क्या कह रही हैं शांति जी? दुनिया में ऐसा कहीं होता है क्या? भूसा भरा इस मिर्जा के दिमाग में। बताइए तो, आपको भी बहका रहा है वो। भूसा तो हम भरेंगे तुम्हारी खाल में मिश्रा जी। अगर तारे तोड़कर नहीं लाए हमारे लिए तो समझ लेना हमको भी नंदी से चंडी बनने में देर नहीं लगेगी, बिल्कुल बता दे रहे तुमको। सुन लिया सब कुछ? बस सही, अब होगा असली तमाशा। सही कहा तुलसीदास जी। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। अब इस हवेली को शमशान बनने से कोई नहीं रोक सकता। हरि बोल। हरी 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 हरी। बढ़िया से सुन लो हवेली वालों, आज रात पापा मम्मी के लिए तारा तोड़ कर लाएंगे और नहीं लाए तो घुटनों की कटोरियां तोड़वाएंगे। घुटने। अम्मा मियां, हमने आपसे कहा था ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बाखुदा बहुत तेज पड़ती है। हमने ये भी कहा था कि किसी एक के घर में आग लग जाए तो उसके पड़ोसी को आग बुझाने आना चाहिए, लेकिन आप माने नहीं। अब लाइए तारे तोड़ के। मियां, रात होने में ज्यादा वक्त नहीं है। हम तो चांद तोड़ के ले आएंगे, लेकिन आपके तारे। आप हमारे पीछे ये मिश्रा पान भंडार देख सकते हैं। यहाँ पर बैठे हैं उसके दुकान के मालिक श्री रमेश प्रसाद मिश्रा। भाई साहब आप नहीं, आप नौकर हैं। मिलते हैं रमेश प्रसाद मिश्रा जी से। इनकी पत्नी ने इनको तारा तोड़कर लाने का निर्देश दिया है। आप बने रहिए तिरछी नजर के साथ, क्योंकि आज की रात हम आपको दिखाएंगे चटपटी चांद की कहानी के साथ साथ तारा टूटेगा या मिश्रा जी का घर। हम पत्रकार बीबीसी छाप देंगे। अरे तिरछी नजर, हमारा घर लूट रहा है और तुम मजा लूट रहे हो। खाल उधेड़ करके अपना जूता सिलवाएंगे, पत्रकार बना घूम रहा है। भाग यहाँ से। एक तो डंडी में मोबाइल घुसोड़े, दिन भर छाप देंगे टुटपुंजिया कहीं का। ना अभी क्या हुआ? अरे मेरे बाबू, मार खा के आगे बेइज्जती करा के। छापो की नकली पान बेचता है, पीपल के पत्ते बेचता है पान की जगह, बेवकूफ कहीं की। अबे मिर्जा भाई, ऐसा है तुम्हारा काम तो हमने बहुत जुगाड़ से लल्लन टाप करा दिया है। अब तुम लपक के जाओ अपने घर, अपनी अम्मी से जो 7 लाख रुपया रखे जकात के, ला के हमको दो तो हम इन लोगों में बांटे यार, फुर्सत पावे। मियां कर लेंगे बात, पहले आज का काम तो निपटा ले चांद वाला, उसके बाद अम्मी जान से बात कर लेंगे। मामू, चाची जान ने आपकी बात नहीं मानी तो? मत तो क्या, फिर हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। ये पागल हो गया अबे भैया। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अपना काम बनवाने के बाद हम लोगों को गोली दे के भगा दोगे, तो अपनी बुद्धि में एक चीज बैठा लो, जब ला के जकात की रकम दे दोगे तब चांद निकलेगा। अगर जकात की रकम नहीं दोगे तो चांद भी नहीं निकलेगा, इतना समझ लो। चलिए आपकी तसल्ली के लिए आज ही बात करेंगे, बल्कि अभी बात करेंगे। बस एक बार दुकानदारी हल्की हो जाए फिर चलते हैं। ऐसा है, तब तक जो बिक्री हो रही वो पैसा हम लोगों को दे दो। वहाँ जब चाची देंगी तो हम लोग तुमको लौटा देंगे। कुछ तो बोनी कराओ भाई जी, सवेरे बैठा लियो। चाय पीजिए ना, चाय पीजिए मुफ्त में। पापा हमको पैसे चाहिए। काहे? तुम्हारी अम्मा ने टिकट कराने के लिए मांगे? अरे नहीं पापा, हमको आतिशबाजी के लिए पैसे चाहिए। अबे बाप की बर्बादी में पटाखे छुड़ाओगे? और नहीं छुड़ाए तो आपकी बर्बादी पक्की है। क्या बक रहा बे? बहुत स्लो हो यार, कसम से बाहर आओ जल्दी। हमारी औलाद है। कूड़े काटे मुसद्दी लेके यार कहाँ मर गए, अभी तक नहीं आए। यहाँ हमार सब हंगामा मचा पड़ा है, वो बगल में मिसरुआ बवाल मचाए, तारा तारा कर रहा। हम फोन मिला रहे हैं, अभी देखते हैं। एक चीज तुम अपने दिमाग में बैठा लेना, अगर हमार काम बिगड़ा ना
तुम्हारे मारे हाकी के तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देंगे और इतना घसीटेंगे तुमको कि चलने लायक नहीं रह जाओगे। बदतमीज कहेंगे, फटाक से बुलवाओ उसको। चच्चू रुक जाओ, हम देख रहे हैं। बोली हो। गजब हो गया पप्पू भैया। हम मुसद्दी को ऑटो में बिठाकर ला रहे थे, रास्ते में पुलिस नाका लगा था और मुसद्दी को पुलिस ने पहचान लिया और अपने साथ पकड़ कर ले गई पप्पू भैया। पकड़ के ले गई? और कूड़े को? हम यही हैं। अरे सोने के पहले उसने हमें गायब कर दिया था। मुसद्दी अपने आप को गायब नहीं कर सकता था क्यों? रुक जाओ बच्चों, अब चाहे मारो और चाहे घसीटो, अब मुसद्दी आ नहीं पाएंगे। ऐसे मुसद्दी को पुलिस पकड़ के ले गई। गुड नाइट। चलो यार, कूड़े आ रहे हो ना? अरे हम रिक्शा रोक रहे हैं, कोई रुक ही नहीं रहा। लो, अदृश्य आदमी रिक्शा रोक रहा है तो रोको जाके। अबे आ रहे हम यार। हमारा साला कोई काम आज तक एक बार में नहीं गए। मियां क्या यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं? मुसद्दी कहाँ है? अबे भाई जी तुमको क्या बताएं, तुमको तो सब पता ही है मुसद्दी की हरकतें। आ रहे यहीं पे कोई पुलिस वाला पहचान ली, उठा के बंद कर दी। हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही यार। भाई जी तुम हमको कुछ सलाह दो, अब हम करें तो करें क्या? अगर चांद से पहले तारा नहीं टूटा ना मिश्रा जी, तो समझ लेना हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे। ये मजाक कर रहे हैं ना? खास ये मजाक होता भाई, ये मजाक ही तो नहीं है। सच में तारा टूट कर आया है? हाँ, हमने भी देखा। आई थिंक असली होगा। लेकिन हम तारे का करेंगे क्या? हरी बोल। हाँ। सकीना, सकीना, ये देखो, लो फिर और सुन लो, हमारा तारा आ गया भाई। और तुम्हारा देखो, तुम्हारे चांद का तो अभी तक कहीं अता पता भी नहीं है, हैं? इसका मतलब समझ रही हो तुम? हमारे प्राणनाथ पंडित रमेश प्रसाद मिश्रा हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं मिश्रा जी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सकीना देख लो हमारा तारा, इसको कहते हैं सच्चा वाला लहू, सच्चा लहू। नहीं बाबूजी, आप तो देख लीजिए बाबूजी, ये देखिए बाबूजी तारा। चौन पानी हमारा। बेगम हम लाने वाले थे लेकिन क्या बोलेगी कुछ? लाने वाले थे लेकिन आज कब? आज लाने वाले थे लेकिन गड़बड़ हो गई बेगम। लेकिन कल हम पक्का लेके आएंगे। कसम आपकी कसम, अपनी मतलब कसम। हो गया आपका? कसम, कल पक्का लेके आएंगे, कल पक्का। मियां इस बार हद पार हो गई है। आपने देखा मिश्रा जी को, कैसे उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। टूटता तारा लाकर दे दिया भाभी को, और एक और इतना नहीं कर पाए हमारे लिए। कल लाएंगे ना, कल। मैं एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, 24 घंटे के अंदर अगर हमारा चांद नहीं आया ना, तो हम तो जाएंगे ही, आपकी सूरत जिंदगी में नहीं देखेंगे। कल ले आएंगे ना, कल। जफर, बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। चलिए, ये क्या बचपना लगा के रखा है। बैठिए।
एक बात बताइए, जो चीज आप कर नहीं सकते उसका वायदा ही क्यों किया? झूठी उम्मीद क्यों जगाई आपने? जब दिल टूटेगा तो दर्द तो होगा ही ना। इतनी छोटी सी बात नहीं समझते क्या आप? क्या बताएं अम्मी जान, कुछ समझ में नहीं आया। हालात ही ऐसे हो गए, हम क्या करें? खामोश, ईद आने को है और हवेली में मातम पसरा हुआ है। रायता आपने फैलाया है, आप ही समेटिए। कैसे, ये हम नहीं जानते, समझ गए? हम बस इतना जानते हैं कि ईद के रोज हमें अपने घर के हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए, बस। समझ गए ना? वरना देख लीजिएगा। अब्बू जान, कुछ मदद चाहिए तो कहिए। हाँ, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बिट्टू पप्पू गैंग अगर दोस्त हो ना तो किसी दुश्मन की भी जरूरत नहीं है। पहले आप हमारे नए दोस्त बनवाएंगे। इस उम्र में दोस्त बनवाना बहुत मुश्किल है। हमें ना अब्बू जान, वैसे भी एक उम्र के बाद बेटा ही बाप का दोस्त होता है। इंस्पेक्टर साहब, मार खा के असली तारा भी दोगे और सरकारी धरोहर छुपाने के जुर्म में जेल भी जाओगे। इंस्पेक्टर साहब, इनको मत मारिए, इन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। इन्होंने एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुन लीजिए। हम पूरी बात आपको सच सच बता रहे हैं। देखिए, हमारी शांति जी ने हमसे तारा तोड़कर लाने को कहा, तो अपनी गृहस्थी बचाने के चक्कर में हम चालाकी कर गए। ये हमारी औलाद आदि, इसने रॉकेट में जलता हुआ कोयला बांध दिया, छत पे गिरा दिया। वो कोयला उठा के हमने शांति जी को दे दिया और कहा कि ये लीजिए असली तारा। कोई असली तारा हमारा छत पर नहीं गिरा था, हम सच कह रहे हैं भगवान कसम। तुमको तो देखते ही समझ गए थे कि तुम ही क्रिमिनल हो। और तुमने ये जो कुछ भी बोला, अगर वो झूठ निकला ना तो थाने ले जाके उल्टा लटका के बहुत तोड़ेंगे। 16 आने सच कह रहे हैं भगवान कसम। वेरी फनी पीपल। हमको इतनी दूर से यहां तक का ट्रेवल करा दिया। चलिए इंस्पेक्टर साहब। फिर कभी ऐसी जालसाजी की ना तो थाने ले जाके इतना तोड़ेंगे कि कूले के बल बैठ भी नहीं पाओगे तुम। इफ्तारी करके जाइए। पापा क्रिमिनल है। पापा पापा पापा। गुड्डू, आदि, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? मम्मी तो सुबह सुबह सूटकेस लेकर निकल गई और हमको तो गिफ्ट के लिए पैसे भी दे के गई हैं। हमने मम्मी से पूछा कि कहाँ जा रही है तो कुछ नहीं बोली। हमको बोला कि रहो अपने बाप के साथ चुपचाप। अरे इनाम, जोया, आपकी अम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे अब्बू जान, अम्मी कहीं बाहर गई। हाँ, हम दोनों के सर पर हाथ फेरा और निकल गई सूटकेस लेकर। ईद के तोहफे के लिए पैसे भी देकर गई हैं। वैसे अब्बू जान, आपने हमको इतने पैसे पूरी जिंदगी में कभी नहीं दिए। मिर्जा, घोंसला उजड़ गया हमारा। हमारी शांति जी हमको छोड़कर चली गई। ममिया घरौंदा तो हमारा भी टूट गया। हमारी सकीना बेगम कहाँ चली गई? बाबूजी बहुत बड़े बोल बोल रहे थे, रोका क्यों नहीं? बाबूजी! अम्मी जान को तो हमें जगाना चाहिए था, कम से कम उन्हें तो रोकना चाहिए था। अम्मे! पापा नीचे झुकिए। क्यों झुकिए? बदतमीज कहीं का। बाबूजी! ला कहा रहे हो? बहरा नहीं हम। क्या हुआ जफर, क्यों इतना चीख रहे हैं? दोनों देवियां घर छोड़कर चली गईं और आप लोगों ने उन्हें रोका भी नहीं। घर छोड़कर नहीं गई हैं वो, हमने उन्हें खुद भेजा है। कहाँ? उनकी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए। हमने बहू से कहा, अरे गृहस्थी की चक्की में पिसते पिसते जिंदगी बीत गई है तुम्हारी। जा शांति, जा जी ले अपनी जिंदगी। कौन सी जिंदगी जीने भेज दिया बाबूजी, और किसके साथ? अम्मी जान, बारूद के ढेर पर हम वैसे बैठे हुए थे, आपने चिंगारी को हवा भी दी थी। वो तो खुद ही खूंटा तोड़ाकर भागने को तैयार थी, आपने खुद ही भेज दिया। चुप रहो।
वो खूंटे से बंधने वाली जानवर नहीं है, घर की लक्ष्मी है। अरे उसको भी हक है खुली हवा में सांस लेने का। यही जो मास्टर जी ने कहा, यही हमने कह दिया सकीना बहू से। मेरी जिम्मेदारियों के बोझ तले घुटकर जी रही हैं आप सकीना बेटा। अरे कभी तो अपने लिए भी खुलकर जीने का वक्त निकालिए। चाहिए जो जी में है वो कीजिए, घूमिए फिरिए, ईद की खरीदारी करिए, इसको आपकी अम्मी जान का फरमान है ये। चाहिए अम्मी जान वापस तो आ जाएंगी ना बेगम? उन्होंने कुछ कहा बाबूजी? हमने नहीं पूछा उससे कुछ। हमने उनके जाती मामलों में दखल देना जरूरी नहीं समझा। अरे बच्ची थोड़ी ना है, मर्जी होगी तो आ जाएंगी, नहीं मर्जी हुई तो ना है, उनकी मर्जी। अरे नहीं आएंगे मतलब? हरी बोल चाचा, हरी बोल। पूरा दिन यार चाचा हम लोगों का चापड़ कर डालो। लाइट और फाइट में कांटे के 3 बार करंट मारी से उलट के पानी की टंकी में गिरे जाके। मतलब हम लोग आए तो न थैंक यू न धन्यवाद, कुछ नहीं, ये काम करोगी। बिट्टू भैया तुम भी शामिल थे इस नाटक में? हाँ मियाँ, हमें तो पता ही नहीं चला। अरे तुमको कैसे पता चलेगा, कल के लौंडे हो तुम। मियाँ आप परसों के, तो आप ही बता दीजिए क्यों नहीं पता लगा? ये जो बगल में खड़ी है ना तुम्हारी अम्मी जान, उनके बगल में खड़े हरी बोल चाचा, बहुत पुराने कलाकार हैं, 1 नंबर के नौटंकी हैं। हमारे पास तो बिल्कुल लास्ट में कॉल आया। 1 मिनट। हेलो, कौन बोल रहा बे? हम बोल रहे हैं, मिश्रा के बाप। अरे अरे हरी बोल चाचा, ये कौन नए नंबर से फोन झोंक दी हो तुम? हमारी बात ध्यान से सुनो, शांति बहू और सकीना बहू कहीं नहीं गई हैं। इन दोनों नालायकों को सबक सिखाने के लिए हमने ये सब कुछ रचा है, हमने और बड़ी बी ने, समझे? कोई होशियारी मत करना। हाँ कह देते, हम बता दे रहे हैं। जो आदेश चाचा, बिल्कुल हम हिलेंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर हम शामिल हुई गए इनके साथ, इनके ड्रामा में। फिर हम गए ताराचंद शास्त्री और मोहम्मद चांद के यहाँ। और ये ताराचंद शास्त्री कौन है? हाँ मियाँ, और ये मोहम्मद चांद कौन है? ये दोनों एक मजबूर और जरूरतमंद बाप है। जकात की रकम बड़ी बी ने उन दोनों को आधी आधी बांट दी। उस रकम से चांद मियाँ की बेटी का हार्ट का ऑपरेशन हो गया और ताराचंद जी की बेटे की आंखों की रोशनी का इलाज हो गया। हमने ही दोनों को पैसे दिए थे और बहुओं ने ही उनके बम्बई जाने के लिए टिकट कटवा दिया। चाचा जी और चाची जी ने मिलजुल कर भाई मिश्रा मिर्जा तुम लोगों को बहुत तगड़ा जवाब दिया है। Who cares? आए मैं कहने का मतलब था कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्या खड़े खड़े ही रखेंगे क्या? गोश्त ठंडा हो जाएगा, ठंडा गोश्त थोड़ी खाने आए हैं। चलो गोश्त ठंडा हो उससे पहले हम अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर देते हैं। खबरदार। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।